प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने और मसीह भाई बहनों तक भेजिए। और यदि आप पुराने हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रार्थना के विषय हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स करिए। आपका अगर कोई प्रार्थना है, कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे। और उस प्रार्थना में जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, यानी कि जब आपकी प्रार्थना में वो प्रार्थना सुनेगा और आप चंगे हो जाएंगे या आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी, तो वो वीडियो हम आपसे मांगेंगे और वो वीडियो हम इस चैनल पे डालेंगे। तो ये हम सब मसीह बहनों में मसीह की महिमा का या यीशु मसीह की महिमा का कारण बनेगा। तो इस आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है शिमशोन। शिमशोन जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था और न्यायों की पुस्तक 14वां अध्याय, बल्कि मैं 16 अध्याय पढ़ना चाहूँगा, 16वां अध्याय। और 16वां अध्याय के लास्ट वचन में 21 आयत कहती है कि तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाज़ा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी घर में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। परमेश्वर का नाज़ीर था और स्वर्गदूतों ने भी चिताया था उनके माँ बाप को कि इसके बालों को कभी भी अस्तुरा नहीं लगाना। शिमशोन भी इस बात को जानता था। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य थी और फलिस्तियों को उसने कई बार हराया था, पछाड़ा था, पराजित किया था, बुरी तरह मारा था। बहुत डरते थे फलिस्ती। लेकिन समस्या शिमशोन की एक ही थी कि उसका वो सांसारिक आकर्षण उससे बार बार खींच के दलीला के पास ले जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अगर आप जा रहे हैं तो वो जब परमेश्वर का नाज़ीर होने के बावजूद उसकी लास्ट में क्या दशा हुई, देखिए मैं एक वचन पढ़ूंगा इसी में। 16वीं आयत का 28वां वचन है, 28 आयत है कि तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। फलिस्तियों ने उनकी आंखें फोड़ दी थी, अंधा बना दिया था, क्योंकि सब कुछ जो राज नहीं बताना था इन्होंने वो राज, शिमशोन ने राज दलीला को बता दिया था। दलीला वो स्त्री थी जिसके पास शिमशोन उसके आकर्षण से अपने आप को छूट नहीं पा रहे थे, या ये समझ लीजिए दलीला के अंदर शैतान काम कर रहा था। शिमशोन जानते थे कि वो उनके साथ छल कर रही है, लेकिन जानबूझकर भी उस आकर्षण से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी हमें पता होता है कि ये गलत है, हमें इस काम को नहीं करना है। बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं मुझे पता है ये काम गलत है, फिर भी मुझसे भाई हो जाता है। वो प्रार्थना करते हैं, भवन में क्षमा मांगते हैं कि प्रभु इस बार मुझे क्षमा कर दे, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उनसे वो काम उनसे हो जाता है। बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई ऐसा बताते हैं कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे ये हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो दुष्ट है वो आपसे वो काम कराता है। संसार का जब तक आकर्षण जब तक आप में बना रहेगा, दुष्ट इसी तरह आपको लज्जित करता रहेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते। आप शत्रु से तभी जीत पाएंगे जब संसार की जितनी भी आकर्षण है इनसे आप परे हुए। आपको प्रभु ने एक पत्नी दी है तो बस आप उसमें अपने सुखी जीवन की कामना करिए। परमेश्वर के जो वचन है उनके अनुसार अपने जीवन को बनाइए और इधर उधर मत ताकिए। शिमशोन बार बार जा रहा था और उसके बाद इतना ताकतवर होने के बावजूद भी अंत में क्या हुआ, दोनों आंखें फोड़ दी। अंत में इसने परमेश्वर से प्रार्थना करी है कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे कि मैं अपनी दोनों आंखों का पलटा ले सकूं। तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी
उसने उतने फलिस्तियों को मारा जितना पहले भी मारता था, उससे भी कहीं ज़्यादा मार दिया। जब वो भवन गिरा है, जो पिलर से बांधा गया था, शिमशोन जंजीरों से जकड़ा गया था, तो परमेश्वर की जब सामर्थ उतरी है तो उसने वो पिलर टूट गया है, तोड़ दिए हैं वो खंभे, और वो सारा भवन गिर गया है और बहुत सारे फलिस्ती उसमें दब के मर गए। बदला उसने ले लिया। लेकिन अंत क्या हुआ? क्या हम मरने के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपनी आँख उड़ा लेने के लिए जीवन जी रहे हैं? जब शिमशोन अपनी आँख को नहीं बचा पाए तो आप कहाँ से बचाओगे? आप जरा गंभीरता से सोचिए। समस्या शिमशोन की ये थी कि वो परमेश्वर का नाज़ीर था, और समस्या आपके साथ भी यही है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए शैतान घात में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं, कब हमें और कब आपको फाड़ खाएं, इसलिए रहता है। अब आप समस्या समझ गए ना? आपके ही साथ क्यों होता है? भाई परमेश्वर के लोग हैं तो शैतान तो चाहेगा कि आप मौका मिले तब मैं आपको परेशान करूं। तो मौका तैयार मत करिए। वो गलतियां जो शिमशोन कर रहे थे वो बार बार मत करिए, उससे सीखिए। शिमशोन की कहानी हमको कुछ शिक्षा देती है, सिखाती है कि भाई जानबूझ करके खाई या गड्ढे में अनजाने में गिर रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन जानबूझ के गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो अंत में कितनी बार आपको परमेश्वर बचाएंगे? तो अभी भी आंखें खोल के चलिए, संसार की आकर्षण से अपने आप को बचाइए। वचन दोधारी तलवार है, इसकी ताकत में लड़िए। ये जो युद्ध है ना, ये हाड़ और मांस का नहीं है, लाठी डंडे से आप नहीं लड़ पाएंगे और लड़ना भी नहीं है। ये युद्ध तो आत्मिक युद्ध है, अंधकार की शक्तियों से युद्ध है। आत्मा की तलवार से लड़ पाएंगे। वचन है ना आत्मा की तलवार, इस वचन को साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं तो जीत नहीं पाएंगे। संसार के हिसाब से मत बनिए। हमारे बहुत सारे बेटे, हमारे बहुत सारी बेटियां जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौटने के बाद अपने जो क्लासमेट होते हैं उन बच्चों के फैशन को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके रहन सहन जो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं वो। तो हमारे मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया है, प्लीज़ इससे मत भूलिए। इसे ध्यान में रखिए कि कोई हमारे लिए क्रूस पे मरा है। वो सुरक्षा जो मसीह ने हमें और आपको दी है वो किसी और के पास नहीं है। इस चीज़ को मान के चलिए, खुद बचिए, और जब आप बचेंगे तो दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे। आपके जीवन से जब प्रभु खुश होगा, उसकी आत्मा आनंदित होगी, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर आप आकर्षण से पीछे पीछे भागेंगे तो शिमशोन अपने आप को नहीं बचा पाए तो हम और आप क्या बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने मसीह भाई बहनों तक भेजिए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, और परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जय मसीह।